बहुत सारे राज्य हैं जहां पे वृद्धा पेंशन 2000 से लेकर 4000 तक मिलता है। यहाँ पे बिहार में सिर्फ 400 रुपये का झुनझुन्ना दिया जाता है। नेता मतलब क्या होता है? जनता का सेवक। आप सेवक हैं, आप जनता के बीच में रहते ही नहीं हैं। 4 साल आप गौन रहते हैं, 5वां साल आता है तो चुनावी मेढक की तरह आ जाते हैं और कहते हैं कि हम ही हैं अमनौर के हमदर्द। शुरू से ही आक्रांताओं ने भारत को लूटा है। आज हमारे अमनौर को भी एक आक्रांता लूट रहा है। आज हमारे यहाँ वैसा व्यवस्था हो गया है कि आप अमनौर से मकेर का जो मुख्य मार्ग है उस रास्ते से आप जा नहीं सकते हैं। इसका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक नेता ने कहा है कि हमारे पार्टी को जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितना रोजगार का सृजन अब तक कर चुके हैं, कितना रोजगार का सृजन करिएगा अगर आप जीतिएगा? चुनाव लड़ने के पहले मैं अमनौर में 100 लोगों को रोजगार जिस दिन दूंगा उसी दिन मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। है ताकि हम रोजगार अभी देना शुरू ही अमनौर में किए हैं थे कि हमारे ऊपर FIR लोग करवा देता है। जनता दरबार वो कहीं खुला फील्ड में होगा, दरोगा जी आएंगे उस खुले फील्ड में, आपके समस्या को सुनेंगे, BDO साहब SDO साहब आएंगे उस खुले फील्ड में और पब्लिक के बीच में बैठेंगे और उनको ये एहसास दिलवा देंगे हम कि जनता मालिक है। अपने अमनौर में इन्वेस्ट करवाएंगे, लोगों से जबरदस्ती करवाएंगे। हमारे साथ पढ़ने वाले लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बुलाएंगे अमनौर में, उनसे इन्वेस्ट करवाएंगे। 20 दोस्त को बुलाएंगे तो 2000, 100 लोगों को रोजगार देगा तो 2000 लोग हो जाएगा। महाराज इच्छा शक्ति होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। वीर भोगे वसुंधरा, इस वसुंधरा को हमेशा वीर ने भोगा है। आज हमारे साथ एक युवा प्रतिनिधि जो अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि के ख्याल रखने के लिए युवा प्रत्याशी बने हैं, विधायक की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कैसी तैयारी है, उनकी भावनाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, सब कुछ पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और आपके तमाम MB न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको इतना प्यार और स्नेह देते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि सब बिहार हो या कहीं अलग प्रदेश हो, सब पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। उस समय आप निर्दलीय लड़ने का हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं? देखिए, पूर्व में हम बहुत सारे पार्टियों में काम किए हैं। पार्टी एक बंदिश होती है, पार्टी एक विचारधारा होता है। यदि आप पार्टी के लाइन पे काम कर रहे हैं और पार्टी से चुनाव जीत के भी आ जाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो जाता है। हम जिस उद्देश्य के लिए अपने आप पहले ही शब्द में बोले मातृभूमि का रक्षा, तो हम अपने मातृभूमि का रक्षा कर ही नहीं पाएंगे पार्टी के लाइन पे आएंगे तो। आप देखिए ना, हरियाणा वगैरह जो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे वृद्धा पेंशन 2000 से लेकर 4000 तक मिलता है। यहाँ पे बिहार में सिर्फ 400 रुपये का झुनझुन्ना दिया जाता है। क्या हम किसी पार्टी लाइन से आके अपने पार्टी के बगावत कर सकते हैं क्या? नहीं। यदि हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि चुनाव जीतने के बाद हम सदन में आवाज़ उठा सके पार्टी के विरोध में कि नहीं, यहाँ पे 400 रुपया नहीं 4000 रुपया दिया जाए। उसके बाद आप देख लीजिए, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन नाम भी लेके बता देता हूँ। अभी एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी चुनाव जीते हैं। आप वहाँ पे जाके स्थिति देख लीजिएगा। आज डॉक्टर टाइम से वहाँ पे आते हैं। प्राइवेट डॉक्टर जो है ना, वो भी अपना फीस आधा से भी कम कर दिए हैं, मिनिमम फीस पे काम कर रहे हैं। थाना में भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हुआ है। किसी को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति पप्पू यादव का आदमी है तो उससे घूस लेने का कोई हिम्मत नहीं करता है। हालांकि मेरा विचारधारा उनके विचारधारा से मैच नहीं करता है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, लेकिन उनका जो कार्य है ये लोगों को देखना चाहिए कि कैसे एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत के जब आता है तो किस प्रकार जनता का सेवा करता है। पप्पू यादव आज फील्ड में कैंप लगवा देते हैं, DM साहब को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई पार्टी का बंदिश नहीं है। जिस दिन हम लोग पार्टी के बंदिश में काम करेंगे ना तो हमारा जो उद्देश्य है चुनाव जीतने का वो नहीं हो पाएगा। शुरू से ही आक्रांताओं ने भारत को लूटा है। आज हमारे अमनौर को भी एक आक्रांता लूट रहा है। आक्रांता मतलब समझ रहे हैं ना? बाहरी को क्या मतलब है अपने मातृभूमि से? जो बाहरी होते हैं उनको अमनौर से मतलब क्या है भाई? वो तो अमनौर में आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय चले जाते हैं। हम लोग तो यहाँ दर दर के ठोकर खाते हैं। प्रत्येक दिन जाते हैं अपने क्षेत्र में, पता होता है कि यहाँ का रोड खराब है, यहाँ का रोड अच्छा है। हम जब अपने क्षेत्र में रहेंगे ना तो मुझे पता होगा कि हमारे क्षेत्र में समस्या क्या है।
आज हमारे यहाँ वैसा व्यवस्था हो गया है कि आप अमनौर से मकेर का जो मुख्य मार्ग है उस रास्ते से आप जा नहीं सकते हैं। इसका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो आक्रांता होंगे उनको क्या समझ में आएगा कि किस लोगों का दर्द क्या होगा। वो तो कहने का मतलब है कि बाहरी आदमी आपके मातृभूमि से उनको उतना रुचि नहीं होगा, उतना प्यार नहीं होगा जितना उनको अपने मातृभूमि से। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मातृभूमि है तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेमदायी है। पर्दा पे जो सीन होता है ना, उसमें भी मातृभूमि, माता पिता सब बनाया जाता है, लेकिन पर्दा खत्म, सब माता पिता खत्म, एक साथ बैठ के लोग अपना जो भी होता है करने लगता है। लेकिन ओरिजिनल जब माता पिता होते हैं, वो गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर एक ममता होता है अपने लोगों के प्रति, अपने संतान के प्रति। उसी प्रकार से जब आप बाहरी को चुनेंगे तो आपके प्रति उनका स्नेह ही नहीं रहेगा, वो प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा ही नहीं रहेगा। कहाँ से आपका काम करेंगे, उनको कहाँ से आपका दर्द समझ में आएगा। हर सप्ताह में हम अमनौर से मकेर के मार्ग में जाते हैं तो हमको पता है ना उसमें कष्ट क्या होता है। वो तो जाते ही नहीं हैं, उनको कैसे पता होगा कि यहाँ पे बिजली रहता है कि नहीं रहता है। हमारा यहाँ घर है तो बिजली कटता है तो हमको गर्म लगता है, तो हमको पता होता है, तो जेई को फ़ोन करते हैं, भाई बिजली दो। कहीं पे खंभा गिर जाता है तो हमारा भी लाइन डिस्टर्ब होता है, तो हम फ़ोन करते हैं जेई को, भाई बिजली दो। तो उनको कैसे पता होगा उनका। अच्छा, और एक चीज़, क्या आज अमनौर में कोई बता सकता है क्या कि विधायक जी से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? मैं पब्लिक से ये पूछना चाहता हूं कि आप जिसको विधायक बनाते हैं, क्या आपको पता है क्या कि वो विधायक जी कहाँ मिलेंगे, आपको कहाँ पे मिल पाएंगे? आप उनको अपना सेवक चुने हैं। नेता मतलब क्या होता है? जनता का सेवक। आप सेवक हैं, आप जनता के बीच में रहते ही नहीं हैं। 4 साल आप गौन रहते हैं, 5वां साल आता है तो चुनावी मेढक की तरह आ जाते हैं और कहते हैं कि हम ही हैं अमनौर के हमदर्द। कैसे हो गए आप हमदर्द? 4 साल कहाँ थे आप? धूप बारिश जब यहाँ के लोगों का मृत्यु हो जाता है बाहर में, तो आप कहाँ रहते हैं? यानी आप कहना चाहते हैं कि अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाला, जो मातृभूमि के रक्षक, यानी मातृभूमि के जो बेटा है, जो स्थानीय है, उसी को चुनिए। जनता से ये अपील। एकदम स्वाभाविक है कि जो आपका बेटा होगा वही आपका दुख दर्द समझेगा। भाड़ा का बेटा आपका दुख दर्द समझेगा क्या? दूसरे का बेटा आपका दुख दर्द क्यों समझेगा? तो मैं अपने लोगों से आह्वान करता हूं कि अपने लोगों को ही चुनिए, और वैसे लोगों को चुनिए जो आपके साथ, आपके व्यवस्था में मिलकर डेली उस कार्य करता हो। अभी एक सवाल है कि अभी किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक नेता ने कहा है कि हमारे पार्टी को जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितना रोज़गार का सृजन अब तक कर चुके हैं, कितना रोज़गार का सृजन करिएगा अगर आप जीतिएगा, और रोज़गार के सृजन करने में आपको कितना तकलीफ़ हो रहा है, कहाँ कहाँ समस्याएं खड़ी हो रही है, ये थोड़ा बताइए शॉर्टकट में। चुनाव लड़ने के पहले मैं अमनौर में 100 लोगों को रोज़गार जिस दिन दूंगा उसी दिन मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों का रोज़गार अमनौर में मैं देने में सक्षम यदि नहीं रहा तो मैं चुनाव का नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा। चुनाव जीतते ही मैं 1000 से 15 लोगों को 3 महीने के अंदर 1000 से 1500 लोगों को रोजगार दूंगा। हमारे बहुत सारे मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे मित्र हमारे उन लोगों को आमंत्रण करेंगे, अपने अमनौर में इन्वेस्ट करवाएंगे, लोगों से ज़बरदस्ती करवाएंगे। हमारे साथ पढ़ने वाले लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बुलाएंगे अमनौर में, उनसे इन्वेस्ट करवाएंगे। 20 दोस्त को बुलाएंगे तो 2000, 100 लोगों को रोजगार देगा तो 2000 लोग हो जाएगा। महाराज, इच्छा शक्ति होना चाहिए। 1000 से 2000 लोगों को तो जीतने के 3 महीने के अंदर ही रोजगार हम देंगे, ये हमारा लोगों के साथ वादा है। रहा बात अभी क्यों नहीं, तो अभी तो हम तो रोजगार देते हैं तो हमारे ऊपर FIR करवा दिया जाता है, ताकि हम रोजगार अभी देना शुरू ही अमनौर में किए हैं थे कि हमारे ऊपर FIR लोग करवा देता है। तो यही देख के हमारा दोस्त लोग आना नहीं चाहता है या इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे उस दिन उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और सत्ता में हम लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लोगों का भला होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जनता आपको सहयोग करे, क्योंकि आप अपने यहाँ का दर्द वही समझ सकता है या उस दर्द को वही हर सकता है जो मातृभूमि से प्रेम करता है, मातृभूमि का बेटा हो। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के लिए अपना सत नौछावर कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, उसी प्रकार आप भी उसी कंसेप्ट पर चलना चाहते हैं। पलायन का दर्द हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं पलायन भी किया हूँ। अच्छा, तो किस तरह से बिहारी को बिहार से बाहर, बिहारी हैं, अच्छा,
तो हम लोग जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट होता है तो मजदूरी करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा बताइए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपके माताजी आपके नाम पे, अभी एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारे मित्र के साथ घटित हुई घटना मैं बता रहा हूँ, अमनौर से ही रिलेटेड है। हमारे एक परम मित्र हैं, उनकी मम्मी उनके लिए छठ व्रत का भाड़ा भाकी हुई थी, अभी भादों में जो छठ होता है। और वो हमारा मित्र घर पे आया हुआ था यहाँ पे, हमको बोला कि भाई हमारी मम्मी ये भाड़ा बाकी हुई है छठ का, इसलिए मैं आया हूँ, छठ पूजा हो जाएगा तो मैं फिर चले जाऊँगा, दिल्ली में रहता है। छठ पूजा भी नहीं हुआ था कि नहाए खाए के दिन उसको एक दिल्ली से कॉल आता है कि अति आवश्यक है आप आ जाइए, और वो चला जाता है और छठ पूजा में वापस नहीं आता है। तो उस दर्द को भी मैं जानता हूँ, क्या बीती होगी उस माता पे जिन्होंने अपने बेटा के लिए छठ व्रत का भाड़ा भागा था, और वो बेटा उस घर पे आके फिर चला गया। नहीं आता तो एक अलग बात था, आके रिटर्न चला गया। तो उस पलायन का दर्द को भी मैं जानता हूँ। पलायन बिहार के लिए एक अभिश्राप है, और बिहार एक ज़माने में रोजगार और शिक्षा के लिए जाना जाता था। आज ना बिहार में शिक्षा है ना रोजगार है। तो जीतने के बाद हम लोग शिक्षा और रोजगार पे भरपूर कार्य करेंगे, और जनता से मैं एक वादा भी करता हूं कि जीतने के बाद आपका जो ग्राम सभा, आम सभा तो आज तक आप लोग सुने नहीं हैं कि विधायक लगाता होगा, तो आपका जो है ना जनता दरबार, वो कहीं खुला फील्ड में होगा। दरोगा जी आएंगे उस खुले फील्ड में, आपके समस्या को सुनेंगे, BDO साहब SDO साहब आएंगे उस खुले फील्ड में, और पब्लिक के बीच में बैठेंगे और उनको ये एहसास दिलवा देंगे हम कि जनता मालिक है, नौकरशाह मालिक नहीं है, BDO साहब और CO साहब मालिक नहीं है। आज जमीनी विवाद को लेके लोग जाते हैं CO से तो 5,000 से लेकर 50,000 तक का उगाही किया जाता है, लेकिन जब वही CO साहब फील्ड में बैठेंगे और जनता के आंख में आंख डाल के बात करेंगे, तो उस दिन हमारे लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, आप हमारे नौकर हैं और आप हमारे कार्य के लिए बने हुए हैं। आपका सैलरी जो मिलती है वो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसा से मिलता है, तो उस दिन उनको काम करना होगा। अपने क्षेत्र का 5 समस्या उसका निदान बताइए तेजी में। सबसे पहला बेरोजगारी, पलायन तो है ही है, स्वास्थ्य शिक्षा तो यहाँ है ही नहीं है, रोड का स्थिति एकदम चरमराया हुआ है, और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार जो गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। राजस्व, कर्मचारी और थाना, 2 चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार 70% समाप्त हो सकता है। तो ये थे उज्ज्वल जी, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, कमेंट करके हमें बताएं, और यह भी बताएं कि जो इन्होंने बोला है क्या सचमुच सही है, यह भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।